Hello दोस्तों, good morning to all of you. Welcome back to in our channel The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 7th of August 2025. 7 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रेसेस यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन इंपोर्ट्स टू 50%। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहले कितना था? 25% था, अब वापस से एडिशनल 25% इंक्रीज किया गया। टोटल इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इन्होंने कल के दिन थ्रेटन किया था कि 24 घंटे के अंदर में आपको ये टैरिफ लगता हुआ देखने को मिलेगा और इन्होंने इम्पोज कर दिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन वेडनेसडे साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इम्पोजिंग एन एडिशनल 25% टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन रिस्पॉन्स टू इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोर्टिंग रशियन ऑयल्स। आप सभी को मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ये जो टैरिफ है ये क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप जी का स्टेटमेंट था कि ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंडिया रशिया को फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहा है इन इन्वॉल्विंग द वॉर। तो यूक्रेन में जो भी यहाँ पे हो रहा है, देखिए रशिया को क्या चाहिए? फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। और रशिया क्या कर रहा है? रशिया जो अपने ऑयल है उनको चीपर रेट में बेच रहा है टू द कंट्रीज लाइक चाइना, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। तो इंडिया ऑफकोर्स जहाँ पे चीज़ें सस्ती होंगी, ना ही केवल हम बल्कि बहुत सारी अदर कंट्रीज़, ठीक है, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी यहाँ पे मूव करते हैं। तो जहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलेंगी वहाँ पे लोग ऑफकोर्स अट्रैक्ट होंगे। तो रशिया में ऑयल सस्ता है तो वी आर गोइंग टू डील विथ रशिया। और इससे क्या हो रहा है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम रशिया से ज़्यादा ऑयल परचेस कर रहे हैं, चाइना रशिया से ज़्यादा ऑयल परचेस कर रहा है, यूरोपियन यूनियन रशिया से ज़्यादा ऑयल परचेस कर रहा है। तो यूएस को यहाँ पे लग रहा है कि रशिया को क्या मिल रहा है? एक टाइप का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है इन कंट्रीज से, और उस फाइनेंशियल सपोर्ट से रशिया क्या कर रहा है? यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने स्टेटमेंट में भी बताया था कि इंडिया को ये मैटर नहीं करता है कि वहाँ पे कितने लोग मारे गए हैं, ये कंटिन्यूअस ये रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट में भी कहा था। तो कल के वीडियोज़ में मैंने सारी चीज़ें कवर की थी। कल के वीडियोज़ में मैंने ये भी बताया था कि और अदर 9 यहाँ पे नेशन है जो कि यहाँ पे जिनके साथ यूएस और उन 9 नेशंस के बीच में अगर आप देखें तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे इंडिया के ऊपर इतने सारे यहाँ पे सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं, साथ ही साथ पेनल्टी भी इंपोज किए गए हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। 190 रेस्क्यूड, 2 बॉडीज रिकवर्ड आफ्टर उत्तरकाशी फ्लड। मैंने आप सभी को बताया था कल के दिन उत्तराखंड में यहाँ पे एक फ्लड आया जिसकी वजह से लगभग 4 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है और अराउंड 190 जो है पीपल उनको रेस्क्यूड किया गया है। अराउंड 190 पीपल वर रेस्क्यूड फ्रॉम धराली टाउन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड ऑन वेडनेसडे, अ डे आफ्टर डिवास्टेटिंग फ्लैश फ्लड wreaked havoc, leaving scores missing and the town covered in mud and slush। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। बैड वेदर की वजह से यहाँ पे जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं और जो एरिया है, रोड साइड वाला एरिया है, वो पूरा ब्लॉक हो चुका है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल के दिन भी बताया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सेकंड पेज पाइएगा तो यहाँ पे सीएम ने डिमांड किया है रिफंड ऑफ 1 करोड़ फ्रॉम केजरीवाल ओवर फेक फांसी घर। तो यहाँ पे देखिए फेक फांसी घर का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूशन रूम। फांसी घर मतलब कि एग्जीक्यूशन रूम। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक फेक फांसी घर देखने को मिला है और उसको लेके इन्होंने वापस से 1 करोड़ का रिफंड की मांग की है सीएम रेखा गुप्ता ने, जो कि दिल्ली की सीएम है। सीएम रेखा गुप्ता ऑन वेडनेसडे called for a thorough inquiry and demand that rupees 1.04 crore spent by previous Aam Aadmi Party's government on a British era fake fancy ghar executive room at Delhi Assembly to recovered फ्रॉम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं पिक्चर यहाँ पे कुछ इस टाइप की है इनकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड।
यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन, एडिटोरियल का दोनों ही आप जो एडिटोरियल है ये इसलिए स्किप कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के बारे में, जो कि 2006 में हुआ था, जहाँ पे लगभग 800 लोग इंजर्ड हुए और 190 लोग मारे गए। इसमें जितने भी एक्यूज थे उन सारे एक्यूज को क्या कर दिया गया है, फ्रीड कर दिया गया है। तो ये सारे जो केसेस है वो हमने अर्लियर डिस्कस किया है, तो इसके रिलेटेड हम कुछ भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू द ओपिनियन सेक्शन, यहाँ पे बॉटम में जब आइएगा तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मोर वुमेन दैन मेन डिलीटेड फ्रॉम बिहार इलेक्ट्रल रोल। देखिए बिहार का जो SIR है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, और ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बारे में मैंने आप सभी को शुरू से बताता आया है कि कैसे यहाँ पे चीज़ों में चेंजेस हो रहे हैं, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ और एक्टिविस्ट जो हैं इसको लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिबेट करने की मांग कर रहे हैं इन द पार्लियामेंट। ओके, तो अभी देखिए पार्लियामेंट भी कंटिन्यू डिस्ट्रप्शन पे है, लोकसभा भी कंटिन्यू डिस्ट्रप्शन पे है, क्योंकि यहाँ पे डिबेट नहीं हो पा रहा है इस चीज़ के। और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इन चीज़ों पे डिबेट चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे डिबेट चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर डिबेट चाहते हैं, बट अभी यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है। देखिए SIR में क्या हुआ है ये मैं आप सभी को बता दूं। SIR हुआ है, उसका डाटा यहाँ पे रिलीज़ किया गया अगस्त 1 तारीख को, आफ्टर द फर्स्ट फेज, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ SIR। और आप सभी को मैं बता दूँ कि यहाँ पर लगभग 65 लाख जो पीपल हैं वो मिसिंग है। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और इसका जस्टिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि आइदर 65 लाख क्या हैं वो, या तो उनमें से बहुत से लोगों की डेथ हो गई है, दूसरा या तो वो परमानेंटली माइग्रेट हैं, तीसरा अनट्रैकेबल, और चौथा या उनका रजिस्ट्री जो है 2 या 2 से ज़्यादा जगहों पे पाया गया है। तो ये 4 रीज़न इनके पीछे दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि इसके पीछे जो आप जो है डिटेल जस्टिफिकेशन यहाँ पे दीजिए। An analysis of Bihar draft electoral roll released on 1st of August, prepared after the completion of a special intensive revision exercise, shows that more women than men have deleted from the rolls। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेन के कंपैरिजन में वुमेन्स के जो डाटा हैं उनका यहाँ पे जो डिलीशन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिला है। अ टोटल ऑफ 3.82 करोड़ मेल इलेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, तो कितना यहाँ पे लगभग 3.82 करोड़ के आसपास जो मेल इलेक्टर्स हैं उनका हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। यू कैन ऑल्सो सी इन चार्ट 1, जहाँ पे जनवरी में आप देखेंगे कि ये आंकड़े थे मेन एंड वुमेन्स के, और अगस्त में देखेंगे ये बिफोर SIR वाला है, उसके बाद ये SIR के बाद वाले आंकड़े हैं। ओके, तो मेन उस टाइम पे कितना कंप्राइज कर रहे थे, 4.07 करोड़, और वुमेन 3.73 करोड़ के आसपास कंप्राइज कर रहे थे। ठीक है, एज ए इलेक्टर के तौर पे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे SIR हुआ, ठीक है, यहाँ पे SIR हुआ, उसके बाद ये डाटा और ये जो फिगर है ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। मेल कितना कंप्राइज कर रहे हैं, 3.82 करोड़। ठीक है, 3.82 करोड़, और वुमेन कितना कंप्राइज कर रही है, फीमेल कंप्राइज कर रही है 3.41 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मैप 2 को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैप 2 इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रिक्ट वाइज जेंडर गैप इन डिलीशन रेट इन द लेटेस्ट रोल कंपेयर टू द जनवरी रोल्स। ठीक है, तो जनवरी रोल्स के कंपैरिजन में यहाँ पे जो लेटेस्ट रोल रिलीज़ किया गया है अगस्त में, उसका ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जेंडर गैप प्रोवाइड करता है, डिलीशन रेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे देखिए जो चीज़ें हैं वो प्लस में जाएंगी, वो ऐसे आपको ब्लू दिखेगा, जैसे ये हो गया आपका भोजपुर, यहाँ पे प्लस में हमें चीज़ें देखने को मिला है। ओके, इलेक्टर्स में जो डिफरेंस है, जहाँ पे जितना डार्क होगा वहाँ पे उतना माइनस होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे किसानगंज में हमने ये चीज़ें माइनस में देखी है, गोपालगंज में ये चीज़ें जो हैं हमने इसको माइनस में देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर वाइज जो डिलीशन का रेट है उसमें भी हमें यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। इनफैक्ट इन 37 out of Bihar 38 district, more women electors have been deleted from the rolls than men. In Gopalganj, the number of women electors fell from over 10 lakhs in January to about 8.21 lakhs in August. ठीक है, तो जनवरी में ये कितने थे, 10 लाख के आसपास थे वुमेन इलेक्टर्स। अब आप देखेंगे SIR हुआ और अगस्त में इनके आंकड़े जो हैं वो गिर के कितने हो गए, 8.21 लाख के आसपास हो गए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। हमें यहाँ पे 17.8% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला है। इन कंपैरिजन मेल इलेक्टर इन गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट डिक्लाइन फ्रॉम ओवर 10.37 लाख टू 9.23 लाख। तो हमें इसमें कितना, मेल इलेक्टर्स में 11% का ड्रॉप देखने को मिला है। तो इसके बारे में आप सभी को लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द चार्ट 3, यहाँ पे आप सभी को क्या पता चलेगा, मेल और फीमेल का डेथ रेट इन बिहार ओवर द पास्ट 5 ईयर।
पास्ट 5 ईयर 2018 से लेके देखें तो हमारे पास ये डाटा है, और आप देखेंगे कि मेल और फीमेल के बीच में यहाँ पे जो डेथ रेट में जो यहाँ पे जो रेशियो है, ये इसमें हमें ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस देखने को नहीं मिला है, इसमें हमें सिमिलैरिटी देखने को मिला है। कब तक? जब तक कोविड-19 नहीं आया। ओके, कोविड-19 आया उसके बाद आप देखेंगे कि मेन जो है इनमें जो डेथ रेट है ये हायर हो गए, ठीक है, और फीमेल के जो डेथ रेट्स हैं वो कम हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें जो डिफरेंसेस है वो किसकी वजह से देखने को मिला है? कोविड-19 की वजह से देखने को मिला। डेथ रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन रीजन और अ सेम टाइम पीरियड, ठीक है। तो डेथ रेट को कैसे डिफाइन किया जाता है? कितने नंबर ऑफ डेथ्स हुए हैं पर 1000 पॉपुलेशन इन द सेम रीजन एट द गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द चार्ट फॉर percentage distribution of migrant by location of their last usual place of residence being the same state or from the another state as recorded in PLFS 2020-2021, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ हमें यहाँ पे माइग्रेंट का यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका परसेंटेज ये बताया गया है, सेम स्टेट से और अनदर स्टेट से यहाँ पे कितने मेल आए हैं, कितने वुमेन्स आए हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया है। सेम स्टेट में अगर आप देखें तो यहाँ पे 65.6% जो है मेल यहाँ पे माइग्रेट हुए, मतलब उसी स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और अगर सेम स्टेट में अगर आप फीमेल देखें, फीमेल को अगर आप देखें, वुमेन्स को अगर आप देखें तो 92.6% जो वुमेन्स हैं वो यहाँ पे सेम अपने ही स्टेट में एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट हुई हैं। अनदर स्टेट में मतलब यहाँ से दूसरे स्टेट पे जाना, ओके, इसमें मेल का जो फैक्टर है ये ज़्यादा है, 31.4% के आसपास है, और वुमेन का जो फैक्टर है ये कम है, इसमें 7.2% के आसपास है। तो इंटर स्टेट में अगर आप देखें, इंटर स्टेट में अगर आप देखें तो ये चीज़ें ज़्यादा है। इंट्रा स्टेट में मतलब कि दूर दराज के जो स्टेट्स हैं उनमें अगर आप देखें तो ये चीज़ें कम है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बायोचार? वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि बायोचार है क्या, कितना अमाउंट ऑफ इंडिया बायोचार यहाँ पे जनरेट करता है, उससे रिलेटेड क्या यहाँ पे फैक्ट्स हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट इसके अंदर क्या कुछ प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको इस आर्टिकल के अंदर क्लियर हो जाएगा। विद द इंडियन कार्बन मार्केट सेट टू बी लॉन्च इन 2026, CO2 रिमूवल टेक्नोलॉजी सच एज बायोचार इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ क्रूशियल रोल। देखिए यहाँ पे इंडियन कार्बन मार्केट की बात की जा रही है, जिसको 2026 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, जिसको 2026 में लॉन्च किया जाएगा। और इसमें जो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करेगा वो CO2 का रिमूवल टेक्नोलॉजी, ठीक है, CO2 का रिमूवल टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। और बायोचार क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ चारकोल रिच इन कार्बन एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चरल रेसिड्यू एंड ऑर्गेनिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है? एक टाइप का चारकोल रिच है कार्बन में, और किसके थ्रू ये प्रोड्यूस किया जाता है? एग्रीकल्चर रेसिड्यू के थ्रू ये प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को लिख लेना है। इट ऑफर अ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू मैनेज वेस्ट एंड कैप्चर कार्बन्स। तो ये क्या करता है? एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव देता है वेस्ट को मैनेज करने में और कार्बन को कैप्चर करके रखने में। आप सभी को जैसे जैसे आर्टिकल आगे पढ़ते जाइएगा तो ये आप सभी को पता चलेगा कि ये जो है कार्बन को होल्ड करके रखने में बहुत ज़्यादा ये क्या है? कैपेबल है, ओके। और यहाँ पे बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है अगर हमें इन चीज़ों में आगे बढ़ना है और आगे निकलना है तो, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखें इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, बट यहाँ पे देख रहे हैं तो 50% टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है और इंडिया को रोकने की कोशिश की जा रही है। बट देखिए हमारे नेशन में अगर टैलेंट है वो निकल के सामने आ रहा है, ओके, तो बाकी कंट्रीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, ओके। ये 50% टैरिफ हमारे जो नेशन है उसको डेवलप्ड होने से नहीं रोक सकता है, ओके। तो सेम कहानी यहाँ भी है। अगर हम बायोचार में पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा देते हैं, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या होगा? CO2 रिमूवल जो टेक्नोलॉजी है ये क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा, ओके। और क्योंकि ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा रहे हैं, इन सारी इंडस्ट्रीज में क्या होंगे? ये सारी चीज़ें हमें लागू होती हुई देखने को मिलेंगी, ओके। व्हाट इज बायोचार पोटेंशियल? बायोचार का पोटेंशियल क्या है? इंडिया जनरेट्स ओवर 600 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू एंड ओवर 60 मिलियन टन्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एवरी ईयर। ये लिख लीजिए, डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर कहीं भी पूछे जाते हैं तो आप इनको एज इट इज़ उठा के
लिख सकते हैं। एग्रीकल्चरल रेसिड्यू में इंडिया लगभग 600 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ क्या करता है, वेस्ट को जनरेट करता है। और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हर साल इंडिया कितना जनरेट करता है, ओवर 60 मिलियन टन्स। A significant portion of both is burnt openly or dumped in landfills, leading to air pollution from particulate matter, greenhouse gas such as methane, nitrous oxide और CO2। इससे क्या हो सकता है, देखिए, या तो इनको ओपनली इन्वायरमेंट में जलाया जाता है या तो इनको लैंडफिल्स में डंप किया जाता है, जिससे क्या हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है। ओके, इसमें बहुत ही खतरनाक गैस जैसे कि मिथेन, नाइट्रो ऑक्साइड, CO2 ये यहाँ पे हमें एयर में आती हुई आपको देखने को मिल सकती हैं। बाय यूजिंग 30 to 50% ऑफ सरप्लस वेस्ट, इंडिया कैन प्रोड्यूस 15 to 26 मिलियन टन्स ऑफ बायोचार एंड रिमूव 0.1 गीगा टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एनुअली। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इंडिया इतना अमाउंट ऑफ जो बायोचार है इसको प्रोड्यूस करके इतना अमाउंट ऑफ क्या कर सकता है, CO2 को इक्विवेलेंटली रिलीज कर सकता है, इतना इसको हटा सकता है। ओके, कितना, 15 से लेके 26 मिलियन टन्स ऑफ बायोचार को हम प्रोड्यूस करके 0.1 गीगा टन्स को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बाई प्रोडक्ट्स ऑफ बायोचार प्रोडक्शन सच एज सीन गैस 20 to 30 मिलियन टन्स and bio oil for 24 to 40 million tons can generate additional electricity and fuel। ठीक है, तो it can also generate additional electricity and fuel। Theoretically utilizing syngas could generate around 8 to 13 terawatt hours of power, equivalent to 0.5 to 0.7% of India's annual electricity generation, replacing 0.4 to 0.7 million tons of coal per year। Bio oil can likewise potentially offset 12 to 19 million tons of diesel or kerosene production annually, leading to lower crude oil import or reducing more than 2% of India's total fossil fuel based emission। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज के बारे में आप सभी को लिख लेना है। बायोचार कैन होल्ड कार्बन इन सॉइल, सॉइल में बायोचार क्या कर सकता है, कार्बन को होल्ड कर सकता है फॉर 100 and thousands of year ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, 100 से लेके 1000 साल तक क्या कर सकता है, ये सॉइल में कार्बन को होल्ड कर सकता है ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मेकिंग इट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म कार्बन सिंक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेना है। अब एग्रीकल्चर में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है। ओके, अप्लाइंग बायोचार कैन इंप्रूव वाटर रिटेंशन। ठीक है, तो अब बायोचार को एग्रीकल्चर में अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर रिटेंशन को बढ़ा सकते हैं, पर्टिकुलरली इन सेमी ड्राई और न्यूट्रिएंट डिप्लेटेड सॉइल्स। ठीक है, तो इन इस जगहों पर हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। बायोचार कैन ऑल्सो इन्हांस सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, हेल्प रीस्टोर डिग्रेडेड सॉइल्स। ठीक है, तो बायोचार क्या कर सकता है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को इन्हांस कर सकता है और डिग्रेडेड सॉइल्स को यहाँ पे रीस्टोर करने में हेल्प कर सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी बायोचार कैन एक्सप्लोर एज अ लो कार्बन अल्टरनेटिव्स टू बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो एक टाइप का यहाँ पे लो कार्बन अल्टरनेटिव्स है हमारे पास बायोचार के तौर पे। वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है, बायोचार को यहाँ पे बायोचार के थ्रू इट कैन ऑफर अ लो कॉस्ट एंड इफेक्टिव ऑप्शन टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके लो कॉस्ट और इफेक्टिव ऑप्शन हम ले सकते हैं टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। क्योंकि इंडिया जनरेट मोर देन 70 बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे, ऑफ विच 72 इज लेफ्ट अनट्रीटेड। ठीक है, तो 72% के आसपास हम जो वाटर हैं, वेस्ट वाटर को अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि R&D में हमें यहाँ पे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है टू एनेबल लार्ज स्केल अडॉप्शन। सस्टेन्ड सपोर्ट फॉर R&D is essential to create region specific feedstock standard and to optimize biomass utilization rate based on agroclimate zone and crop types। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बायोचार should be systematically integrated into existing and upcoming framework including crop residue management schemes, bioenergy initiatives in both rural and urban contexts, state level climate strategies under the state action plan on climate change। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे
ऑथर ने इन सारी चीज़ों में बताया है कि ऐसे ऐसी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, बेटर टेक्नोलॉजी हम लेके आ सकते हैं, बेटर रिसर्च लेके आ सकते हैं और उनको हम लेके क्या कर सकते हैं, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान इसके अंदर बना सकते हैं। बाद में जाके यही इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक कहावत सुना है, प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर में इन सारी चीज़ों को झेलने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे अब इन सारी जो प्रॉब्लम्स है इनको देखेंगे, तो उस चीज़ का प्रिवेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है रादर दैन क्योर। क्योर में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, लेकिन अगर हम चीज़ों को पहले ही प्रिवेंट कर ले तो वो सारी चीज़ें होंगी ही नहीं। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे और कुछ है नहीं, लेट्स मूव अहेड टू द 10th पेज। अजीत डोवाल टू विजिट मॉस्को एज ट्रंप इम्पोजेस एडिशनल टैरिफ ऑन इंडिया। देखिए आप सभी को मैंने बताया ऊपर में कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे एडिशनल टैरिफ इम्पोज किया है इंडिया के ऊपर। कितना? 25% इन्होंने और बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया? टोटल 50% हो गया। ओके, 25% का इंटू 2 कर दिया इन्होंने। ओके, तो यहाँ पे देखिए अजीत डोवाल जी अभी यहाँ पे विजिट करेंगे किसको? मॉस्को को, और बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल आफ्टर चाइना। चाइना के बाद अगर आप देखें तो रशिया से हम सबसे ज़्यादा ऑयल परचेज करते हैं ड्यू टू इट्स ऑयल प्राइस। ठीक है, उनके ऑयल प्राइस की वजह से हम बहुत ज़्यादा उससे ऑयल परचेज करते हैं, और यूएस प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं लगता है कि उस ऑयल प्राइस की वजह से यहाँ पे रशिया को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है इन द यूक्रेन वॉर, और इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर ये टैरिफ इम्पोज किया, साथ ही साथ पेनल्टी भी इम्पोज किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। Trump's imposition of 50% tariff is economic blackmail to secure unfair trade deals। ठीक है, तो अनफेयर ट्रेड डील्स को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे हमें इकोनॉमिक ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ये हमें यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे इनके स्टेटमेंट ने कहा है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। पार्लियामेंट पासेस लेजिस्लेशन टू मॉडर्नाइज इंडियाज मैरिटाइम लॉ। इंडियाज मैरिटाइम लॉ को मॉडर्नाइज करने के लिए पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन पास किया है, और देखेंगे कि ये जो बिल यहाँ पे पास हुआ है इसका नाम है कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल। कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025। इट वॉज पास्ड बाय द राज्यसभा ऑन वेडनेसडे एज ऑपोजिशन मेंबर कंटिन्यू टू लाउड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द SIR। ठीक है, तो यहाँ पे SIR को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, फिर भी आप देखेंगे कि राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया गया। ओके, और ये जो बिल है ये किसको रिप्लेस करेगा? इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 को ये रिप्लेस करेगा, इसको लिख लेना है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ों को जो क्लैरिटी है वो हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। वर्क टुगेदर टू मेक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी says Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister inaugurated Kartavya Bhavan 3 says policies of the future will be formulated in the building. Landmark infrastructure projects are a reflection of India's global vision, he added. Okay, यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ का इनाग्रेशन करते हुए कहा है कि यहाँ पे ऑल स्टेक होल्डर्स को इन्होंने यहाँ पे अर्ज किया है टू वर्क टुगेदर टू मेक इंडिया द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड स्केल अप देयर नेशनल प्रोडक्टिविटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे 12th पेज पे आते हैं। आधार फेस आईडी कैन इंश्योर एग्जाम ट्रांसपेरेंसी से सेंटर का कहना है कि आधार फेस आईडी से हम क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम की जो ट्रांसपेरेंसी है इस चीज़ों को इंश्योर कर सकते हैं। और ये चीज़ें हमने देखा है पहले भी, यहाँ पे SSC जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें इन सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है। Staff Selection Commission and Railway Recruitment Board already authorized to use Aadhaar face recognition to authenticate exam. It build trust among aspirants, says IT Ministry। ठीक है, तो IT मिनिस्ट्री ने यहाँ पे कहा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, उनको ऑथराइज कर दिया गया है कि वो आधार फेस रिकॉग्निशन का यूज़ करें एग्जामिनीज को ऑथेंटिकेट करने में, और ये एस्पिरेंट्स के अंदर क्या करेगा, एक टाइप का ट्रस्ट बिल्ड करेगा कि हाँ फेक चीज़ें नहीं हो रही हैं। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं। मूव टू द बिजनेस सेक्शन। MPC होल्ड्स रेपो रेट्स एट 5.5%, मेंटेन्स GDP ग्रोथ एट 6.5%। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यहाँ पे रेपो रेट को होल्ड कर रखा है एट कितना परसेंट, 5.5% के आसपास, और उनका जो GDP का ग्रोथ है उसको भी उन्होंने वेल मेंटेन कर रखा है एट द 6.5%। तो ये भी आप लोगों को लिख लेना है।
दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।